हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरआरबी स्टडी पॉइंट में। तो चलिए दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, जो कि इस वीडियो भाग 2 होगा। जो दोस्तों, भाग 1 का हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से आप भाग 1 इसका वीडियो देख सकते हैं। मैं इसका भाग 2 में इसका हम क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी को हम क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखते हैं कुछ पहली क्वेश्चन। पहली क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इंडिया टैड इज भारत, यानी इंडिया आधारत भारतीय। अगला क्वेश्चन है तो दोस्तों कि भारतीय संविधान में किस प्रकार के शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो ससदात्मक, क्या दोस्तों, ससदात्मक शासन व्यवस्था विधायिकी का कार्यकालिका पर नियंत्रित होता है। अगले देखेंगे दोस्तों, अध्यक्षता शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों एकल कार्यपालिका है। क्या है दोस्तों, एकल कार्यपालिका है। आगे के क्वेश्चन देखेंगे। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन का संसदीय शासन प्रणाली के अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है। तो न्यायिक समीक्षा है। क्या दोस्तों, न्यायिक समीक्षा है। आगे के क्वेश्चन देखेंगे। भारत का संविधान परिसंघनीय है, यह किससे निर्धारित होता है। तो केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण से होता है। आगे की क्वेश्चन देखें दोस्तों। भारतीय संविधान मूल को भारतीय संविधान मूल को 7 भागों में विभक्त किया गया है, जो कि पहला है स्वतंत्र है, अगला है समानता है, भातृत्व है, संभुत्ता है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है और लोकतांत्रिक है। दोस्तों, चलिए दोस्तों, आगे के हम क्वेश्चन देखते हैं। नीति निर्देश तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। तो ग्रेनविल ऑस्टिन को कहते हैं। क्या दोस्तों, ग्रेनविल ऑस्टिन को कहते हैं। आगे क्वेश्चन, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं। तो 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियां हैं। आगे क्वेश्चन देखें। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया है। तो कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में। दोस्तों, कब, कोलकाता अधिवेशन में 1911 में जनगण मन का सर्वप्रथम कांग्रेस ने के अधिवेशन में गाया गया है। आगे की क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है। दोस्तों, तो 52 सेकेंड है। कितना है, 52 सेकेंड है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय संविधान का जटिलता के कारण वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। किसको कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का जटिलता के ही कारण वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। आगे के क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है। तो केसी व्हीयर का है। किसी दोस्तों, केसी व्हीयर का है। भारतीय संविधान असंत कठोर और असंत लचीला होता है। कठोर और लचीला दोनों होता है। दोस्तों, भारत अर्धसंधात्मक यह किसने कहा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों केसी व्हीयर कहा था। क्वेश्चन दोस्तों, केसी व्हीयर कहा था। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं के अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है। तो आइवर जेलिंगस को है। किसका दोस्तों,
आइवर जेनिंगस का है। आगे क्वेश्चन देखिए, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? तो जनता है। क्या दोस्तों? जनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति है तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह भीमराव अंबेडकर जी ने कहे थे। कौन कहे थे? भीमराव अंबेडकर जी ने कहे थे। आगे क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, यह भी भीमराव अंबेडकर जी ने ही कहे थे। आगे के क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिए थे। कौन दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संघान के सहकारी संघवाद किसे कहा गया है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन को कहा गया था। किसको दोस्तों? ग्रेनविल ऑस्टिन को कहा गया था। आगे के क्वेश्चन देखेंगे, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका को समस्त शक्तियों किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में होती है। क्या दोस्तों? राष्ट्रपति में होती है। आगे के क्वेश्चन देखते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के अधिकार स्थगित करने की बात की है। कब का? कितने वर्षों का दोस्तों? तो 15 वर्षों का स्थगित करने का बात की है। आगे की क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु दोस्तों कौन है? तो बाघ है। क्या है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कौन सा है? तो कमल है। क्या दोस्तों? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है दोस्तों? तो मोर है। क्या है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज दोस्तों कौन? भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां होती है दोस्तों? तो 24 तिलियां होती है। क्या दोस्तों? 24 तिलियां होती है। आगे की क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का। क्या दोस्तों? समवर्ती सूची का है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन अपराधिकार मामले भारतीय संविधान का समवर्ती सूची में सम्मिलित है। कौन कौन दोस्तों? तो जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, आपराधिकार मामले सब समवर्ती सूची के अंतर्गत ही आते हैं। शिक्षा किस सूची के विषय है? तो समवर्ती सूची के विषय है। क्या दोस्तों? समवर्ती सूची के विषय है। शिक्षा कौन से सूची के विषय है दोस्तों? समवर्ती सूची के विषय है। आगे के क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शिक्षा प्रारंभ सूची का विषय था। इसे 42वां संशोधन 1946 के द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। भूमि सुधार की सूची के अंतर्गत आता है। तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। क्या दोस्तों? राज्य सूची के अंतर्गत आता है। रेलवे पुलिस की सूची का विषय है। तो राज्य सूची का है। क्या दोस्तों? राज्य सूची के अंतर्गत कौन आता है? रेलवे पुलिस आता है। आगे के क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया है? तो 13 दिसंबर 1946 को किया गया है। कब दोस्तों? 13 दिसंबर 1946 को किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना। क्या दोस्तों? संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के प्रस्ताव में भारत के एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया है। अगला क्वेश्चन देखते थे दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्ताव में भी संशोधन किया जाएगा, परंतु मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। इसका संविधान है तो संविधान क्या है दोस्तों? तो केशवानंद भारतीवाद है। क्या दोस्तों? केशवानंद भारतीवाद, जो कि 1973 में कहा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान संबंधित विचार दोस्तों क्या है? संविधान संबंधी विचार है। उद्देशिका को
के एम एस मुंशी राजनीतिक जन्म प्रति ठाकुर दास भगवान ने संविधान की आत्मा तथा एन ए पालकीवा में संविधान के परिचय पत्र कहा था दोस्तों। अनुच्छेद 32 है, क्या है? अनुच्छेद 32 है, क्या है? अनुच्छेद 32 के संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। कितना, कौन कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 में संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र है दोस्तों, इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र, इसका अर्थ क्या है दोस्तों? तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है दोस्तों, इसीलिए भारत एक गणतंत्र है, इसका यही अर्थ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संदर्भ में पथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? पथ निरपेक्ष का सही भाव क्या है दोस्तों भारत के संदर्भ में? तो भारत में राज्य का कोई पंथ या धर्म नहीं है। भारत का कोई राज्य या पंथ धर्म नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1917 की रूसी क्रांति से। क्या दोस्तों? 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उच्चतम न्यायालय में किस बाद में यह धारणा प्रस्तुत की गई है कि उद्देशिका में संविधान का अभिन्न अंग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा SR बोयमन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप में से मानव है, यह सिद्धांत कहलाता है। तो सार्वभौमिकता का सिद्धांत कहलाता है। क्या दोस्तों? सार्वभौमिकता का सिद्धांत कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान का प्रस्ताव आरंभ होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हम भारत के लोग शब्दों में। क्या दोस्तों? हम भारत के लोग शब्दों से। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लोक कल्याण जो है शब्द भारत के संविधान का उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। क्या दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक के तत्व का भाग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान को उद्देशिका में संशोधन किया गया था दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 42वें संविधान संशोधन में इसका उद्देश्य की उद्देशिका किया गया था। अगली क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान के प्रस्ताव में जिन आदेश एवं उद्देश्यों के रूपरेखा की दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मूल अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्य के अध्ययन में। क्या दोस्तों? मौलिक कर्तव्य के अध्ययन में। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों, राज्य का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो संप्रभुता है। क्या दोस्तों? संप्रभुता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, समाजवादी अखंडता तथा पथ निरपेक्ष शब्द संविधान का प्रस्ताव में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्या दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री की संख्या किसे प्रदान की गई है? तो KM मुंशी रे। क्या है दोस्तों? KM मुंशी रे। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय में इसे मत किस वाद में व्यक्त किया गया था? तो व्यवहारू संघ मामले में 1960 में। अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमि निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अलादीन कृष्ण स्वामी अक्षर के संविधान के प्रस्ताव हमारे दीर्घकालीन संपन्नों को विचार किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आगे दोस्तों, अनुच्छेद 1(3) भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित में शामिल नहीं होंगे। अनुच्छेद कितना में? 1 में 3। राज्य क्षेत्र संघ राज्य के क्षेत्र है। ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र अर्जित किए जाएं
भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य के सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? संसद को। क्या दोस्तों? संसद को हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, भारत संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा? तो राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। अगले क्वेश्चन देखो दोस्तों, भारत में कितने राज्य एवं संघराज्यीय प्रदेश है? तो 28 राज्य एवं 8 संघराज्यीय प्रदेश है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी का भी सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है? तो 20 सीट। क्या दोस्तों? 20 सीटें। दो पृथक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर को विभाजन कब किया गया था? तो 31 अक्टूबर 2019 को विभाजित किया गया था। अगली क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगली क्वेश्चन दोस्तों, कि नए राज्य के गठन किस शक्ति से किसे प्राप्त होता था? संसद से। क्या दोस्तों? संसद से। राज्य के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 1953 में किया गया था। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो आंध्र प्रदेश का। क्या दोस्तों? आंध्र प्रदेश का। अगली क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? तो 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था? तो 36वें संशोधन के अंतर्गत 1975 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होती है।